आप सभी का स्वागत है एम क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। बच्चों आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का वो 15 जुलाई को होने वाला है, तो उससे पहले बच्चों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दो आवेश वाले गोले d दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगुना कर दी जाए और उनके बीच की दूरी को क्या है दुगुना कर दिया जाए तो कितना बल लगेगा। देखिए जो बल होता है वो F इक्वल टू में होता है K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब आपने क्या किया है, दूरी को क्या है दुगुना किया है और आवेशों को भी दुगुना कर दिया है। तो यहाँ से F बराबर होने वाला है K, यहाँ पर 2Q1 आवेश और यहाँ पर आपका 2Q2 आवेश, और जो दूरी है वो आपने दुगुनी कर दी मतलब 2R का स्क्वायर कर दिया है। यहाँ से आप इसको ओपन करते हो तो F इक्वल टू में 4K Q1 Q2 बटे में 4R स्क्वायर हो जाएगा। 4 से बच्चों आपका 4 कट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है जितना आपका पहले फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स लगेगा, तो इसीलिए आपका F फोर्स लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, यदि किसी पिंड पर 100 नैनोकूलम आवेश है तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी कि आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा आवेश के क्वांटीकरण का नियम, तो वहां से क्वेश्चन लिया गया है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फॉर्मूला होता है Q बराबर में NE, N निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन में E। तो देखिएगा N बराबर में Q है 100 नैनो, नैनो को चेंज करोगे 10 की घात -9, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम होता है। बच्चों आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। देखिए जब भी आप एक विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर क्या है भाई सिर्फ एक बलागुण कार्य करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आपने अभी तक एम क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, एम क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर बच्चों आपको लिंक जो है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप एडमिशन ले सकते हो। ये बच्चों जो क्रैश कोर्स है ये क्लास 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम 2024 के लिए है स्पेशल। इस कोर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यदि आपके इन तीनों सब्जेक्टों में से किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंटल यानी क्रॉस आ गया है तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है आइए उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है आपको लाइव क्लास दी जाएगी। इसके अंदर क्या है भाई ऐप पर लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। मान के चलिए आप किसी भी रीजन की वजह से एक लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो वो क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी, उसको आप कभी भी देख सकते हो। इसके साथ साथ आपका क्या होगा भाई मॉक टेस्ट भी होगा और बच्चों आपका रिटन टेस्ट भी होगा। ये देखा जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है वो आपको आता है या फिर नहीं आता, कहाँ आप गलती कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर देखी जाएगी। इसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है जो कंपार्टमेंटल के एग्जाम हुए हैं उनका पेपर भी बच्चों आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों गैस पेपर। गैस पेपर भी आपको इसी प्राइस के अंदर दिया जाएगा, उसका कोई आपको अलग से चार्ज नहीं करना। ये ऐसा गैस पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 50+ नंबर डेफिनेट बच्चों इसमें से आ जाएंगे। इस गैस पेपर को आप मैक्सिमम 4 से 5 दिन में बच्चों 4 से 5 दिन में आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम पास में आ गया, टाइम नहीं है हमारे पास, इतना बड़ा ये गैस पेपर नहीं है। सिर्फ 4 से 5 दिन में आप इसको समाप्त कर सकते हो, आराम से 50+ नंबर ला सकते हो, क्योंकि इस गैस पेपर को हमने एक्सपीरियंस जो टीचर है उनसे बनवाया
है। और जो बाकी की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है बच्चों, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाइए, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको और बाकी की चीज अपडेट है वो मिल जाएगी। इस कोर्स का जो प्राइस है बच्चों वो 199 यानी 199 रुपये में आपको क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। एग्जाम तक बच्चों वैलिड रहेगा, गारंटी है एग्जाम पास कराने की। आपका 1 साल हम बचा देंगे यदि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो। और कोई बाकी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9024796410। आप यहाँ पर कॉल और हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर आप बच्चों डायरेक्ट ऐप से भी अपना एडमिशन ले सकते हो। तो ये था बच्चों क्रैश कोर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रैश कोर्स में जुड़िए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये करती है, नहीं करती है प्लेटों की धातु पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पराविद्युतांक डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या होगा? देखिए, जो धारिता होती है माध्यम में Cm, वो होती है C0 गुणा में एप्सिलॉन r, यानी कि जो निर्वात धारिता होती है वो पराविद्युतांक से गुणा हो जाती है, यानी धारिता क्या है भाई, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका विमीय सूत्र होता है M1L2T-3 A-1, यानी कि आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों में व्हीटस्टोन सेतु अधिक सटीक क्यों है? क्योंकि ये क्या है, शून्य विच्छेद विधि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अपवाहवेग Vd किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है? तो देखिए, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, Vd बराबर में माइनस का ई टोर अपॉन में m होता है। तो जो हमारा Vd होता है वो विद्युत क्षेत्र क्या है, समानुपाती होता है, इसीलिए आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, n सेल के समांतर संयोजन में हमें प्राप्त करते हैं, हम क्या प्राप्त करते हैं, समांतर क्रम में। देखिए, जब भी हमारे सेल समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो हम अधिक वोल्टता यानी अधिक वोल्टेज प्राप्त करेंगे। यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो हम फिर कम वोल्टेज प्राप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबक के क्षेत्र स्वतंत्र होता है। देखिए, आप सभी को मैंने डेरिवेशन करवाई है, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया हुआ है तो ऐप पर बच्चों क्लास हुई थी, तो वहां पर हमने आपको परिनालिका के कारण चुंबक के क्षेत्र बताया था। कितना आया था, बी बराबर में न्यू नॉट Ni आया था, यानी कि माध्यम पर भी, फेरों की संख्या पर भी और धारा पर भी डिपेंड करती है, लेकिन ये त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार, एम्पियर का परिपतीय नियम आपको पता है, रेखीय समाकलन जो होगा चुंबक के क्षेत्र का वो इक्वल टू होगा न्यू नॉट सिग्मा आई के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4th सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा? बच्चों, ये क्वेश्चन शायद आपके सिलेबस से हटा हुआ है, गलती से यहाँ ऐड हो गया है। इसका जो आंसर है बच्चों वो तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रेरकत्व की भूमिका तुल्य है। तो ये किसके है भाई, ये आपकी जड़त्व के हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? देखो, स्वयं प्रेरकत्व हो चाहे अन्योन प्रेरकत्व हो, यानी सेल्फ इंडेक्स हो चाहे म्यूचुअल इंडेक्स हो, उसका जो यूनिट होता है वो आपका हेनरी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है, मान के चलिए कोई वस्तु पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है भाई, कमी है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ का संधि नियम का मतलब है किरचॉफ के प्रथम नियम की बात कर रहा है, केसीएल नियम की बात कर रहा है। किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो आपका भाई ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ प्रथम की बात हुई, इसलिए आवेश संरक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा एक दिशा में प्रवाहित है, 1 एम्पियर से विलग है,
उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल बताना है। तो बल लगता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें केवल प्रतिरोध R लगा है। प्रतिरोध क्या है, सॉरी R है, मतलब R प्रतिरोध है का परिपथ है। इसमें आपको धारा और विभव के बीच कालांतर बताना है। तो इसमें आता है भाई 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपका L या फिर C परिपथ होता तो उसके लिए कालांतर रहता 90 डिग्री। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों, दिमाग में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष होगा। कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है पानी के सापेक्ष बच्चों। तो देखिए कैसे करोगे, तो यहाँ से अपवर्तनांक निकालोगे कांच का, तो यहाँ पर आएगा आपका पानी का और यहाँ पर आपका आएगा कांच का। ठीक है, पानी का है 4/3, इसका है 3/2, ऊपर जाएगा तो ये आपका 8/9 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि खगोलीय दूरबीन के वस्तु लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा दूरबीन की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो सामान्य समायोजन के लिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। आवर्धन क्षमता आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए आवर्धन क्षमता आप कैसे निकालोगे। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है F = F0/F होता है, राइट। अब देखिए आपको इसकी लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 25 बराबर में 20, बच्चों फॉर्मूला देख लीजिए पहले, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। L बराबर होता है F0 प्लस में FE होता है। ठीक है, अब देखिए आपको जो वस्तु लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, वस्तु लेंस की, यानी कि आपको F0 दिया हुआ है, कितना है 20 है। FE आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, L आपका कितना है 25 है, तो यहाँ से FE आ जाएगा 25 - 20 5। तो यहाँ से F0 कितना है आपका, F0 20 है, ये आपका 5 आ जाएगा, भाग लगता है तो यहाँ से आपको 4 मिलने वाला है। तो आवर्धन आपका आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। यदि बच्चों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो किसकी व्याख्या आप नहीं कर पाओगे, तो ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। फॉर्मूला होता है त्रिज्या का Rn बराबर में n² गुणा में r। तो द्वितीय कक्षा है यानी कि इनका मान 2 है, 2 का स्क्वायर गुणा में r, तो ये आपका हो जाएगा 4r, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका प्रकाश तंतु होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सी घटना है वो प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी कौन सी श्रेणी होती है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पड़ती है। तो ये कौन सी श्रेणी आपकी भाई बामर श्रेणी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता महत्तम है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, तो ये होती है अल्फा किरण की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब सिलिकॉन में इंडियम को अशुद्धि के रूप में डोपित किया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो परिणामी पदार्थ कैसे हो जाता है भाई, पी प्रकार के अर्धचालक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है फोटोडायोड कार्य करता है। तो फोटोडायोड किस में कार्य करता है भाई, पश्च बायस की स्थिति में, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों की स्थिर विद्युत ऊर्जा आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ऊर्जा का U बराबर में K/Q1 Q2 बटा में R। तो यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम। K का वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो 9 × 10⁻9 और R का मान 1 मीटर। कैलकुलेट बच्चों आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 9 × 10⁻³ जूल आपको इसका
आंसर मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो किसके बराबर होता है। तो ये 3.6 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के लिए धारा घनत्व तो जे वेक्टर और चालकता सिग्मा एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच आपको संबंध स्थापित करना है। तो होता है जे वेक्टर बराबर में सिग्मा ई वेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्योन प्रेरकत्व का विमीय सूत्र है, आपको विमीय सूत्र यहाँ पर बताना है। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों M1 L2 T-2 A-2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणीबद्ध LCR में L का मान 8 हेनरी और C का मान 0.5 माइक्रोफैराड हो और R का मान 100 ओम हो तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति आपसे पूछी जा रही है। तो FR का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर LC। L का मान यहाँ से 8 रखिएगा, C का मान यहाँ से 0.5 रखिएगा, पाई का वैल्यू तो आप पाई रख दीजिएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हो ना तो आपको आंसर मिलने वाला है 250/पाई हर्ज, यानी सी थर्ड ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती न्यू वाले फोटोन का संवेग आपको निकालना है। देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर में H/λ। अब आपको यहाँ लेमडा तो है, लेमडा नहीं है बच्चों, यहाँ पर लेमडा नहीं है, लेमडा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने H बराबर में न्यू C, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए न्यू का वैल्यू क्या होता है भाई, न्यू जो होता है आपका, न्यू जो आपका होता है, ये फॉर्मूला नहीं बच्चों, दूसरा देखते हैं, इससे तो होगा नहीं ना ये। न्यू बराबर आपने C/λ पढ़ा होगा, यहाँ से आप लेमडा निकालते हो तो C/ में क्या मिलेगा आपको, न्यू मिलेगा। यहाँ आप C/न्यू रखते हो तो न्यू आपका ऊपर चला जाएगा तो H/न्यू में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यानी कि H/न्यू में C, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, किसी प्रयोग में प्रकाश विद्युत निरोधी विभव, निरोधी विभव का मतलब है आपको E नोट दे रखा है, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन का मान रख 1.6 कूलम और V0 का मान 1.5। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 88 Ra226 के नाभिक में होता है, तो क्या इसके नाभिक में पाया जाएगा। देखो 138 तो क्या रहेंगे भाई, न्यूट्रॉन रहेंगे और 88 क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वत्रिक तर्क द्वार कौन सा है, नंद गेट है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा आपको बतानी, एलआर की तो ये होती है R² प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है बच्चों, ये आपका ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग तोड़ते हो तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी क्या है भाई, इसकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है। तो तारों का जो टिमटिमाना है वो आपका क्या है, अपवर्तन की घटना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच कालांतर होता है, तो ये आपका होता है पाई का समगुणज भाई पाया जाता है, यानी 2n पाई होता है। क्या होता है, 2n पाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की चालकता भाई पूछिए। देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो जो हमारी प्रतिरोधकता होती है रो क्या है, घट जाती है। और आप सभी को पता होगा जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चालकता क्या है हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा वाले फोटोन की ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। तो ई बराबर में होता है H/न्यू का वैल्यू होगा C/λ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
धारिता C वाले 3 संधारित्र के समांतर क्रम का तुल्य धारिता होगी। समांतर क्रम की बात कर रहा है तो धारिता का फॉर्मूला रहता है C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में डॉट डॉट ऐड कर देते हैं सबको, तो C प्लस C क्या हो जाएगा 3C, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रम से N1 और N2 है तो बताइए क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा जो आपका N1 होगा यानी प्राथमिक जो कुंडली होगी उसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से क्या होने वाली है भाई, कम रहने वाली है, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है घेवर, घेवर से याद रखना है वेबर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि गतिशील कण की गतिज ऊर्जा E है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो इसकी तरंगदैर्घ्य आपको भाई बतानी है, तो इसकी हो जाएगी h/√2m/e, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण कांच का अपवर्तनांक 3/2 से जल के अपवर्तनांक 4/3 में गमन करती है तो आपको यहाँ पर भाई क्रिटिकल एंगल बताना है, क्रांति कोण यहाँ पर आपको बताना है। तो फॉर्मूला होता है साइन C बराबर में ν2/ν1। तो जो ν2 होता है वो तो जल का अपवर्तनांक है और ये आपका क्या है कांच का अपवर्तनांक है। तो जल का अपवर्तनांक कितना है भाई, जल का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक है आपका 4/3 और कांच का है 3/2। तो यहाँ से आपका 4/3 ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा और गुणा करेगा तो साइन C इक्वल टू में आपका 8/9 हो जाएगा। C निकालोगे तो साइन इनवर्स 8/9 हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर है भैया थर्ड वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक प्रिज्म द्वारा मापने में न्यूनतम विचलन का कोण कितना है भाई 30 डिग्री है और प्रिज्म कोण कितना है 60 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको बताना है, यानी डेल जो मिनिमम दिया हुआ है आपको वो 30 है और विचलन कोण कितना है आपका भाई 60 डिग्री है। क्या है भाई 60 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे भाई। तो डेल मिनिमम कितना है 30 डिग्री है, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है और ये n-1 हो जाएगा। डिवाइड करते हो तो n-1 बराबर 30/60 यानी कि 1/2, एक को इधर पहुँचाओगे तो 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा यानी कि 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई आपको 105 सेंटीमीटर आवर्धन क्षमता 20 हो तो अभिदर्शक की फोकस दूरी आपको भाई बतानी है। तो देखिए आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है m बराबर वो होता है F0/FE। अब अभिदर्शक की आपको भाई फोकस दूरी बतानी, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा F0 आपको निकालना पड़ेगा। आवर्धन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है, राइट। तो आवर्धन है आपका 20, तो यहाँ से 20 बराबर में F0 में क्या हो जाएगा FE हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप F0 बराबर में लिख सकते हो, F0 बराबर में 20 FE लिख सकते हो। L का फॉर्मूला होता है F0 प्लस में FE होता है। तो यहाँ से आप इसको रखोगे तो L का मान 105 बराबर में F0 जगह आप 20 FE लिखोगे, ऐड करते हो तो 21 FE हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो FE आएगा वो 105 बटा में क्या होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 पंजे क्या होते हैं 105, FE का वैल्यू आ जाएगा 5 और m बराबर हमें निकालना है F0। तो m बराबर था हमारा F0 बटा में FE, तो m का वैल्यू है 20, F0 इसका वैल्यू है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे F0 आपका आ जाएगा 100 निकल कर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन करते हैं। देखो अर्धचालक में जो विद्युत का चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन और किस कारण होता है भाई होल्स के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन होल्स यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड चला जाएगा दोनों के कारण। तो ये थे बच्चों आपके 58 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम 2024 कंपार्टमेंटल फिजिक्स के लिए। यदि बच्चों अभी तक आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पर जाइए, वहां पर आपको सारी फैसिलिटीज बच्चों देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद कॉल मैसेज व्हाट्सएप पर जरूर कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।